महिला दिवस के उत्सव पर एक लड़की ने जगाया गांव की महिलाओं में आत्मविश्वास। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का राज था, महिला दिवस का खास दिन आने वाला था। गांव का नाम था सुखपुर। यहाँ की महिलाएं मेहनती और साहसी थीं, लेकिन उन्हें अक्सर अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इस साल गांव की युवा लड़की नेहा ने तय किया कि वह इस दिन को खास बनाएगी और गांव की हर महिला को उनके अधिकारों और शक्ति के बारे में जागरूक करेगी। नेहा एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो शहर में पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटी थी। उसने देखा कि गांव की महिलाएं अभी भी पुरानी परंपराओं और रूढ़िवादी सोच से जकड़ी हुई हैं। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के महत्व का एहसास नहीं था। नेहा ने सोचा कि महिला दिवस का यह दिन उन्हें जागरूक करने और उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाने का सही मौका है। नेहा ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंच बनाया और उसे फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाया। मंच के ऊपर एक बैनर लगाया गया जिस पर लिखा था, नारी शक्ति समृद्धि की ओर। नेहा ने गांव की हर महिला को निमंत्रण दिया, चाहे वह बूढ़ी हो या जवान, गरीब हो या अमीर। उसका उद्देश्य था कि हर महिला इस उत्सव का हिस्सा बने। महिला दिवस के दिन सुबह से ही गांव में उत्सव का माहौल था। महिलाएं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आ रही थीं। कुछ ने गीत गाने की तैयारी की थी तो कुछ ने नृत्य की। नेहा ने देखा कि गांव की महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी और उत्साह से भरी हुई हैं। यह दृश्य देखकर उसका दिल गर्व से भर गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेहा के भाषण से हुई। वह मंच पर खड़ी हुई और बोली, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम महिलाएं कितनी शक्तिशाली हैं। हम घर की देखभाल करते हैं, बच्चों को पालते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर हमें यह एहसास नहीं होता है कि हम कितने मजबूत हैं। आज मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। नेहा के शब्दों से सभी को प्रेरित किया। उसके बाद गांव की बुजुर्ग महिला दादी माँ मंच पर आईं। उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया और कहा, हमारे समय में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन आज की पीढ़ी को यह अवसर मिला है कि वे पढ़ लिखकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। मैं चाहती हूँ कि तुम सब इस अवसर का लाभ उठाओ और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। दादी माँ के शब्दों से सभी को भावुक कर दिया। उसके बाद गांव की युवा लड़कियों ने नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। उनके प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में हंसी खुशी और उत्साह का माहौल था। नेहा ने देखा कि महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से भरी हुई हैं। यही तो उसका उद्देश्य था। कार्यक्रम के अंत में नेहा ने सभी महिलाओं को एक छोटा सा उपहार दिया, एक पौधा। उसने कहा, यह पौधा हमारी तरह है, इसे प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। अगर हम इसे सही तरीके से पालेंगे तो यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और हमें छाया देगा। ठीक वैसे ही अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे तो हम सब मिलकर एक मजबूत समाज बन सकते हैं। महिलाओं ने नेहा के शब्दों को गंभीरता से लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वे सचमुच में शक्तिशाली हैं
और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उस दिन के बाद गांव की महिलाओं ने मिलकर एक छोटा सा स्वयंसेवी समूह बनाया, जिसका उद्देश्य था गांव की महिलाओं को शिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। नेहा की मेहनत रंग लाई। गांव की महिलाएं अब पहले से ज़्यादा जागरूक और सशक्त हो गई थीं। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेली नहीं हैं और उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए। महिला दिवस का यह उत्सव सुखपुर गांव के लिए एक नई शुरुआत थी। एक दिन न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि यह उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आया। नेहा ने देखा कि उसकी छोटी सी कोशिश ने गांव की महिलाओं के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला दिया। उसे एहसास हुआ कि अगर हम चाहें तो छोटे छोटे कदमों से भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। और इस तरह सुखपुर गांव की महिलाएं एक नए जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगी। उन्हें यकीन हो गया कि वे सचमुच में शक्तिशाली हैं और उनके सपने सच हो सकते हैं। महिला दिवस का यह दिन उनके लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।